रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मौसम जो है वो बदल रहा है, बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान में जो है वो सर्दी का आगाज़ हो चुका है और यकीनन जब सर्दी आती है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अपने साथ लेकर आती है कि आखिर शुगर के मरीज़ कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, क्या चीज़ें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसी लिस्ट में एक बड़ा कॉमन यूज़ होता है, ऑल्दो कि ये पूरा साल ही इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा रेज होती है और वो बात है गुड़ के हवाले से कि क्या शुगर के मरीज़ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात बताती चलूं कि मैं यहाँ सिर्फ शुगर के मरीजों को नहीं टारगेट कर रही, बल्कि उन तमाम लोगों को टारगेट कर रही हूँ जो कि अपना वजन कम करने के लिए अपना डाइट प्लान बना रहे हैं, अपनी डाइट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ। मैं उन तमाम लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कि बॉर्डर लाइन शुगर पे है। अक्सर ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि वो चीनी छोड़ के गुड़ पे आ गए हैं। गुड़ है क्या? गुड़ क्या हमारी शुगर को मुतासिर कर सकता है? गुड़ में क्या चीज केमिकली मौजूद है और एविडेंस क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है, इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुड़ बेसिकली है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि गुड़ हमें मिल कहाँ से रहा है। गुड़ हमें मिल रहा है गन्ने से। ये वही गन्ना है जो आपको सफेद चीनी भी दे रहा है, ये वही गन्ना है जो आपको ब्राउन शुगर भी दे रहा है, ये वही गन्ना है जो बेसिकली उसी से आपको गुड़ की फॉर्मेशन भी होती है। सिर्फ थोड़ी सी बात कहती चलूं कि गुड़ में और सफेद चीनी में जो फर्क होता है वो क्या होता है, जब गन्ने को पूरा एक प्रोसेस किया जाता है, उसकी एक उस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है कि उसमें से ये मुख्तलिफ चीजें अलग अलग एक्सट्रैक्ट की जा सके, तो व्हाइट शुगर जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो रिफाइंड शक्ल होती है, जबकि गुड़ जो है वो थोड़ी सी लेस रिफाइंड होता है। रिफाइंड का मतलब क्या होता है कि कुछ मिनरल्स गुड़ के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि शुगर, व्हाइट शुगर यानी कि सफेद चीनी के अंदर सब कुछ निकाल के सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है। गुड़ के अंदर आपको सुक्रोज की सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो क्वांटिटी मिलती है, सबसे ज्यादा जो मिकदार है वो सुक्रोज की है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज बेसिकली शुगर की ही एक शक्ल होती है जो हमारे जिस्म में जाके दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। तो अगेन ग्लूकोज आपको सुक्रोज से भी मिल रहा है। इसके अलावा 10 से 15% आपको डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है। याद रखिए कि गुड़ से मिलने वाला ग्लूकोज बेसिकली सिंपल शुगर है। ये वो शुगर है जिसमें कोई फाइबर नहीं है। आपने अगर उसे इस्तेमाल किया है तो वो आपको आपके ग्लूकोज लेवल्स को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। सिर्फ जो हमारे जहनों में जो बचपन से एक बात फीड की जाती है कि छोटे बच्चों को भी गुड़ रोटी पे लगा के दिया जाता है, या गुड़ का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग चाय में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से गुड़ का इस्तेमाल होता है। उसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं। हम बाजार से अगर सर्दी की मिठाई लेने जाते हैं तो हम कहते हैं चीनी वाली मिठाई ना हो, गुड़ वाली मिठाई हो, ये जाने बगैर कि गुड़ भी वही शुगर लेवल रेस कर रहा है जो कि सफेद चीनी। गुड़ के अंदर सिर्फ फायदा इतना है कि इसके अंदर आपको कुछ आयरन मिल जाता है, कुछ मैग्नीशियम मिल जाता है, क्योंकि वो रिफाइंड इतना नहीं हुआ होता, तो वो आपके पास ये मिनरल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज बात अगर मैंने आपको बताई तो आप बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि जो गुड़ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, गुड़ का जो शुगर बनाने की जो उसकी सतह होती है, वो कहीं ज्यादा होती है सफेद चीनी से। है ना हैरानगी की बात? यानी कि वो गुड़ जो बचपन से खिलाया जाता है ये फायदेमंद है, ये फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। गुड़ के अंदर बहुत ज्यादा शुगर मौजूद है। ये बात मैं नहीं कह रही, आई विल शो यू कि हम आपको रिसर्च दिखाते हैं कि मुख्तलिफ रिसर्चेस में ये एविडेंस मौजूद है। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, 80 to 90 यानी कि हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो ये आपकी शुगर लेवल्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है। आप डायबिटिक नहीं है, मोटापा है सिर्फ, और आपने चीनी छोड़ के गुड़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ये बात याद रखें कि ये जो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जब जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ाएगा तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा और ये इंसुलिन आपके जिस्म में फैट की डिपोजिशन करेगी। तो अगर आपका वजन स्टक है तो आप एनालिसिस करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने चीनी छोड़ के गुड़ खाना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि लोग हमेशा से ये कहते हैं कि गुड़ बहुत हेल्दी है, हम जो है वो गुड़ का इस्तेमाल करें अगर नॉन डायबिटिक हैं, वजन भी आपका कम रहता है, कुछ भी नहीं है। तो यस, ये बात है कि गुड़ जो है वो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। हेल्दी क्यों है? मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर आपको आयरन मिलता है, आपको मैग्नीशियम मिल जाता है और कुछ ट्रेसेस ऑफ द मिनरल्स हैं। तो सफेद चीनी
बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। गुड़ हेल्दी है, लेकिन शुगर के पेशेंट या शुगर के रिस्क पे, या वो लोग जो कि मोटापे से लड़ रहे हैं, प्री डायबिटीज है, शुगर को बढ़ा के इन मिनरल्स और आयरन को गुड़ के जरिए लेना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दूसरे सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम आयरन भी ले सकते हैं, हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो लिहाजा ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि गुड़ किसी तौर पर भी ऑल्टरनेटिव नहीं है व्हाइट शुगर का। अगर आप मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स पे जाइए, आप स्टीविया पर जाइए, जो कि आपके चाय को, आपके मीठे को, आपकी कोई भी ऐसी डिश जिसके अंदर आप गुड़ या चीनी डालना चाह रहे थे, वहां पर आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुदारा गुड़ को नहीं इस्तेमाल करें, टॉफी की तरह भी ना इस्तेमाल करें, और अपने लिए जो है वो नुकसानात ना क्रिएट करें। आई होप कि गुड़ के हवाले से क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। कोई और सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।